पलवल के नागरिक अस्पताल में आज विश्व हृदय दिवस मनाया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर और उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि विश्व हृदय दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि भौतिकवाद के युग में दिल से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ रही है। दिल की बीमारियों की रोकथाम करना जरूरी है। दीपक मंगला ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव अवश्य करें। हमारे वर्ल्ड हार्ट डे के इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में निश्चित तौर पर आज के युग में जिस तरीके से हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, यह बीमारी दूर हो, डॉक्टरों का भी सहयोग रहे, सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग रहे और हम स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। तो इस तरीके का ये सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसे आयोजनों से एक प्रेरणा समाज के अंदर जाती है। हृदय को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हृदय को स्वस्थ तभी रखा जाता है जब हम इसके बारे में गहनता से सोचें। जैसे कि खाने पीने में ध्यान दें, अपना रहन सहन, खान पान, ये बहुत ज़रूरी है। खान पान में जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई वसायुक्त खाना है उसमें परहेज करें। साथ के साथ कोई भी जंक फूड है, बाहर का फूड है, ऐसा फूड जो कैंड फूड है, उनको भी परहेज करें। और रहन सहन की बात करें तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है योगा और एक्सरसाइज, जो हमारे जीवन शैली में बहुत ज़रूरी है। हम लोग आजकल एक बहुत ही व्यस्त जीवन शैली जी रहे हैं। हम अपने सब के लिए टाइम है, लेकिन अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है। इस तरह से मैं ये चाहता हूँ सभी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ और मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि आपका हृदय खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, और जीवन शैली भी इसी तरह से बनाएं जिससे कि हर कोई आदमी आपसे मिलने में परहेज ना करे और हंसते रहें और खेलते रहें। कि आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं कि कहते हैं कि बैठे बैठे कोई मर गया, सवेरे उठ के बाहर वॉक करने गया तो डेथ हो गई। ये सारे हार्ट की प्रॉब्लम से ज़्यादातर होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे रहन सहन का जो अब ढंग हो गया उसका इफ़ेक्ट आता है। खान पान हमारा जो, और ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करना, या इवन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो उसको बियर, उनकी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाती। तो हर चीज़ का एक संतुलन रखना पड़ता है। कुर्सी पे बैठ के सवेरे से शाम तक आप लिखा पढ़ी करो तो उससे भी दिक्कतें होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो तो वो भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करना कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना एक एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस है और कितना खान पान का क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल जो हम नहीं कर सकते। जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ते हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो हैबिट्स हैं, जैसे हमारा सही खान पान, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे खान पान की हैबिट से तो हमारे हार्ट के लिए एडवर्स रहता है, या स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं। तो हमें इस सब को अवॉइड करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। शुगर अगर किसी पेशेंट को है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो दैट ऑल्सो लीड्स टू हार्ट डिजीजेस। सेकेंडली, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो टाइमली उसको चेक करना चाहिए और बाकी रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल सब क्विट करना चाहिए। एंड